बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप की हमाकत की वजह से अब अमेरिका ईरान जंग मजीद फैलती जा रही है। अमेरिका के इत्तेहादी भी अब खुलकर अमेरिका के सामने ना सिर्फ खड़े हो रहे हैं बल्कि ललकारना शुरू कर दिया। और जिस अंदाज में उन्होंने आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी की है, उसके साथ ही जो ईरान है वो जिस तरीके से सारे अरब और खलीजी ममालिक की शाह रग पे अब बैठने जा रहा है, खतरात बड़े बढ़ गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को वाज़े और दो टोक पैगाम दिया और इस वक्त मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो हैं उन पे काम हो रहा है जो बहुत ही अहमियत का हामिल है। और बात यहाँ तक नहीं रुक रही बल्कि पाकिस्तान की इस सारे सिनेरियो के अंदर जो एंट्री है वो मजीद जो है वो तवक्को से ज्यादा बढ़ गई है। बहुत ही आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, रजब तैयब एर्दोगान और दीगर जो आलमी रहनुमा हैं वो पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। ये एक इंतहाई आम खबर आई है। इस खबर की क्या तफसीलात हैं इस पे भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त अमेरिका ईरान जंग 40 दिन जारी रही और उसके बाद कम से कम सीज फायर हुआ, लोगों को सुख का सांस मिला और फिर जो है वो दोबारा ऐसे लग रहा है कि दोबारा जंग का आगाज हो गया है। यानी अगरचे अभी उस तरीके से जो फायरिंग है या हमले शुरू नहीं हुए, सीज फायर बरकरार है, लेकिन जो आबनाए हुर्मत की नाकाबंदी हुई है इसने सूरत हाल को बहुत तब्दील कर दिया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस वक्त एक बहुत ही बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हैरान कुन है। जो पहले तो वहां से अमेरिका से साजिद तारड़ साहब ने ये खबर दी, लेकिन फिर पाकिस्तान के जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये खबर दी है और ये खबर है कि बहुत बड़ी पेशरफ्त। ये तब जो मैं खबर आपके सामने रख रहा हूँ ये पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने भी चलाई है, लेकिन ये तब अमल दरामद होगा जब हतमी तौर पर कोई मुआहदा तय पाता है अमेरिका और ईरान के साथ। तो फिर इसका मतलब है कि मामलात तय पाएंगे तो दुनिया सुख का सांस कम अज कम कुछ अरसे के लिए लेगी। लेकिन यहाँ पे खबर यह है कि ईरान अमेरिका बातचीत में मसरूफ एक आला पाकिस्तानी एहलकार ने तस्दीक की है कि इस्लामाबाद अप्रैल के तीसरे हफ्ते में यानी अगले हफ्ते के अंदर अमेरिका की एक बार फिर बातचीत की मेजबानी के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा आला तरीन सफारती कोशिशें कर रहा है। इसलिए उन्हें मुमकिन बातचीत के दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और मिस्र के वजीर आजम के दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। ईरानी सदर का भी पाकिस्तान का दौरा मुतवक्की है। इस दौरान शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे, जबकि पाकिस्तान का एक आला सतह वफद चीन भी जाएगा। तो आने वाले 4 दिनों में अमेरिका ईरान बातचीत में बड़ी पेशरफ्त की तवक्को है। ये ज़ैद गशकोरी हैं, उन्होंने ये खबर दी है। हुकूमती साफ़ी उनको समझा जाता है, बाद लोग टाउट भी बोलते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी खबर दी और बाकियों ने भी, और ये टीवी चैनल पर जो है वो चलाई गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये शख्सियात वाकयातन पाकिस्तान का दौरा करेंगी या एक ट्विस्ट दिया गया है। चूंकि पाकिस्तान के आला ओहदेदार का जराए के हवाले से यह दावा किया गया है। मेरा ख्याल है कि जब तक ईरान और अमेरिका के दरमियान 100% इत्तेफाक नहीं होता और वो किसी फाइनल एग्रीमेंट तक नहीं पहुंचते तो ये खबर दुरुस्त साबित नहीं हो सकती। यानी इसका कोई फायदा भी नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी शख्सियात आलमी आकर इस्लामाबाद के अंदर बैठे और फिर दूसरा फरीक कहे जी हमारा प्रोग्राम नहीं बना और दोबारा जो है वो फिर सीज फायर तोड़ते हैं और जंग शुरू करते हैं। तो अगर तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ जिसका इम्कान है कि एक और मुज़ाकरात का दौर आइंदा 2-3 रोज के अंदर, जुमेरात को बल्कि परसों इस्लामाबाद के अंदर शायद हो, अगर ऐसा होता है और उसके अंदर जो नुकात हैं उन पर इत्तफाक हो जाता है और फाइनल एग्रीमेंट के लिए जो दस्तखत हैं उसके लिए ये ममालिक जो है मैदान के अंदर आ सकते हैं और उसका यकीनी तौर पर फायदा होगा। अब देखिए, आबनाए हुर्मत को अमेरिका ने बंद कर दिया और ये उसका अगला ट्रंप कार्ड था ट्रंप का। लेकिन इसका अब नुकसान क्या है? इसका नुकसान खुद अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को है। भाई, आप ईरान की जो एक्सपोर्ट है, आप ऑयल एक्सपोर्ट को रोकना चाहते हैं नाकाबंदी करके कि हम उनकी नाकाबंदी कर ली है, भूखे मरेंगे। तो भाई शायद जो जरूरी है उनकी वो तो बाकी ममालिक से बाई रोड भी आ जाएंगी। तो इतना ही होगा कि इस दौरान उनका जो तेल है वो स्टॉक होगा या वो नहीं बिकेगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा? अब जो इम्पैक्ट है वो सऊदी अरब को अंदाजा हो गया है
کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اس لیے دو سٹیٹمنٹس وہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے سعودی عربیہ کی, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو وال سٹریٹ جو جنرل ہے اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ سعودی عربیہ از پریسنگ دا یو ایس اے ٹو ڈراپ اٹس بلاکج آف ہرمز, کہ آبنائے ہرمز کی جو بلاکج ہے وہ امریکہ فوری طور پر ختم کرے. یہ امریکہ کا عام ترین اتحادی عرب ملکوں کے اندر سعودی عرب کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کو ڈر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو موو کی ہے یہ کلوز آف کرنے کی, ایران اس کے ذریعے انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے اور یہ پورے خطے کو جو شپنگ روٹس ہیں ان کو متاثر کر سکتا ہے. آگے اس خبر کی تفصیل کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ باب المندب بند کر سکتا ہے, جس کا وہ اناؤنس کر چکا ہے. اب ایران اگر آبنائے باب المندب اگر بند کرتا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اب کہا گیا سعودی عرب کہہ رہا ہے بھائی بس کرو, یہ تماشا بند کرو, جنگ کو ختم کرو, آپ واپس تشریف لے جائیں اور ہمیں یہاں سکھ کا سانس لینے دیں. یعنی آپ ایک طرف ایک عرصے تک امریکہ اور وہ ممالک ڈراتے رہے کہ بھائی ایران آپ کو کھا جائے گا, اس لیے آپ کے دفاع کے لیے یہاں پہ ہونا ضروری ہے. کبھی عراق ایران جنگ ہوتی ہے, عراق سعودی عربیہ جنگ ہوتی ہے, کبھی عراق کویت جنگ ہوتی ہے, پھر سعودی عرب اس کے اندر کودتا ہے. تو ایک لمبی دہائیوں پر مشتمل ایک پراکسی ہے. تو اب جو ایران ہے اور سعودی عربیہ ہے, پچھلے 2-3 دنوں کے اندر 2 مرتبہ وزرائے خارجہ کے آپس کے اندر رابطے ہوئے ہیں. اب سعودی عرب امریکہ پر زور دے رہا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز, آبنائے ہرمز کے ناکہ بندی ختم کرے اور دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئے. عرب حکام کے مطابق سعودی عرب کو خدشہ ہے کہ سابق یعنی جو امریکی موجودہ صدر ہیں اس عام سمندری راستے کو بند کرنے کا اقدام ایران کو مزید سخت رد عمل پر مجبور کر سکتا ہے. یہ ناکہ بندی ایران کی پہلے سے کمزور معیشت پر دباؤ بڑھانے کے لیے کی گئی ہے, لیکن سعودی حکام نے خبردار کیا کہ ایران اس کے جواب میں ایک عام راستہ باب المندب کو بند کر سکتا ہے. باب المندب جو ہے نا وہ شاہ رگ ہے اس پورے عرب خطے کی تجارت کی. اب انہوں نے کہا باب المندب بحیرہ احمر میں واقع ایک نہایت عام سمندری گزرگاہ ہے جو سعودی عرب کے باقی ماندہ تیل کی برآمدات کے لیے انتہائی عام ہے. اگر یہ راستہ بند ہو گیا تو عالمی تیل کی ترسیل شدید متاثر ہو سکتی ہے. امریکہ نے ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہرمز کی ناکہ بندی کی, لیکن اب وہ الٹا جو سعودی عرب اس کا اتحادی ہے اور دیگر ممالک ہے, کویت ہے, بحرین ہے, ان کے لیے وہ وبال جان بن گیا ہے. تو اب سعودی عربیہ جو ہے وہ مکمل طور پر وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات آپ کی یہ موقف درست نہیں ہے, یہ بند کریں تماشا, ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس معاملے کے اندر کہ آپ یہ ناکہ بندی کریں. اب دیکھیے امریکی پابندیاں لگی, جو چائنا کے جہاز ہیں وہ وہی سے گزر رہے ہیں اور انہوں نے کہا خبردار ہمارے آپ نے جہازوں کو کچھ بھی نہیں کہنا. تو یہاں پہ چائنیز جو جہاز ہیں وہ گزر رہے ہیں. اب امریکہ جو ہے اس کے لیے سعودی عربیہ کیوں عام ہے. دیکھیے عرب جو ہے یعنی امریکہ وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جن ممالک کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو بنیادی اس کا مقصد وہ وسائل پہ قبضہ ہے. بظاہر رپورٹڈلی جو تجزیے ہو رہے ہیں, تبصرے ہو رہے ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اب وسائل پر قبضے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ اس کو تیل ملے, سونا ملے, تانبا ملے, کاپر ملے, جو بھی ملے وہ وہاں سے لینا چاہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس نے وینزویلا پہ اٹیک کیا, وہاں کے صدر کو اغوا کیا, اب وہاں سے وہ تیل نکال رہا ہے, بیچ رہا ہے, اور وہ اسی طریقے سے ایران کا جو آئل ہے اس پہ بھی بظاہر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. لیکن یہاں پہ اس کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ سارا اس کو الٹ پڑا ہے. تو اب سعودی عرب اور یہ آپ دیکھیں کویت اور سارے ممالک جو ہے وہ باقاعدہ امریکہ کو پے کرتے ہیں. اربوں نہیں کھربوں ڈالر کے ان کے باقاعدہ انویسٹمنٹس ہیں امریکہ کے اندر, اور اس کے ساتھ ہی دفاعی معاہدے ہیں. لیکن اب اس جنگ نے امریکہ کی اس دفاعی صلاحیت کی ہوا نکال دی ہے کہ بھئی یہ ہمیں کیا بچائے گا, یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا, یہ تو ہمارے لیے ان کو اڈے دینا الٹا ہمارے لیے مصیبت ہے. اب یہاں پہ ایک تو ملٹری ڈیفنس ہے ان کا, پھر تجارتی جو ہے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ہے. اس کے اندر 70 سال سے سعودی عربیہ اور امریکہ کے یہ معاہدے چل رہے ہیں. 2025 میں ابھی جو معاہدہ ہوا ایم او یو سائن ہوا ہے امریکہ کا, وہ 142 ارب ڈالر کا اسلحہ خریداری کا ہے. سعودی عرب کو میجر نان نیٹو الائی کا درجہ دیا گیا ہے. دفاعی تعاون میں شامل جو چیزیں ہیں اس کے اندر ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, وہ بھی اب اس جنگ کے اندر ایکسپوز ہو گیا ہے.
जंगी तैयारे हैं, ड्रोन्स, बहरी सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, अमरीकी फौजी तरबियत और टेक्नोलॉजी यानी जो सऊदी अरेबिया की है उसको करनी है। फिर तजारत है, यानी तकरीबन 24.6 अरब डॉलर की तजारत है जो इस साल हुई है, पिछले साल सऊदी अरब और अमेरिका की। तो अमेरिका जो है उसको सऊदी अरेबिया की जरूरत है। वो डरा धमका के ट्रंप जो है वो किसी से भी काम करता है, लेकिन यहां पे उन्होंने कहा भाई ये जंग खत्म करो। सऊदी अरब का वादे अंदाज के अंदर ये कहना सिर्फ यहां तक नहीं हुआ, बल्कि सऊदी अरब की बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है। और पहले, इससे पहले सऊदी अरब को इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो खुल कर गुफ्तगू करता, लेकिन अब सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की जो रिपोर्टेडली एक स्टेटमेंट आई है वो एक बहुत ही आम स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि दूसरों पर इन्हिसार का दौर खत्म हो चुका। इस बयान को अमेरिका के सऊदिया से मुमकिना इनखला से वो कहते हैं कि दूसरों पर इन्हिसार, भाई किस पे इन्हिसार? सऊदी अरेबिया तो सिर्फ जो है वो इन्हिसार करते ही अमेरिका पे है। तो अगर दूसरों पे इन्हिसार का दौर खत्म हुआ, हमने खुद कफील होना है। ये सऊदी अरब ने अगर फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की फोर्सेस वहां हैं, जेट्स वहां हैं, पूरे मामलात देख के तो अब अगर वो कह रहे हैं जंग के अंदर अमेरिका फंसा हुआ है, तो इसका मतलब है अमेरिका की जो इंपॉर्टेंस है वो सऊदी अरेबिया की नजर में कम हुई है। और वो अगर अपने तौर पर उन्होंने एक ताकतवर बनना है और अपना दिफा करना है, तो ये एक किस्म का जो है ना वो अमेरिका पर अदम एतमाद है। अब इस सारी सूरत हाल को देखें तो फैसल बिन फरहान की ये स्टेटमेंट आम है कि हमने अब खुद पर इन्हिसार करना है, दूसरों पर इन्हिसार खत्म करना है। तो नए ब्लॉक बन रहे हैं और ये एक तो हमें नजर आता है कि शायद चाइना ब्लॉक है और यूरोपियन ब्लॉक है, अमेरिकन ब्लॉक है, लेकिन एक नया ब्लॉक बन रहा है और उसके अंदर पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज्यादा हो गई है। और वो बहुत ही आम डेवलपिंग स्टोरी है, बहुत आम खबर है। इस पे हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।